तो जनाब, हाँ, पांचवें ऑब्जेक्टिव में हमने पहला जो टॉपिक है उसको कल पढ़ लिया है। ये वाला टॉपिक, पब्लिक डिस्कोर्स एंड पब्लिक ओपिनियन। आपका ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका नाम है एडवोकेसी एंड एक्टिविज्म। सही है, ये वाला टॉपिक हमने कर लिया है। तो आज हम दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। रोल ऑफ एडवोकेसी इन एड्रेसिंग सोशल इश्यूज, समाजी मसाइल के हल में वकालत का किरदार। ठीक है जी, इसमें हम ये चीजें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन करेंगे, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एडवोकेसी, नेचर ऑफ एडवोकेसी, टाइप्स ऑफ एडवोकेसी, रोल ऑफ एडवोकेसी in addressing social issues, importance of advocacy in modern society, challenges to effective advocacy, और लास्ट में हम इसे कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, आवाज मेरी आपको आ रही है ना? जी सर। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट लेते हैं। एवरी सोसाइटी Every society faces social issues such as poverty, inequality, unemployment, discrimination, illiteracy, environmental degradation, and inadequate healthcare. हर मुआशरे में मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होते हैं। ठीक है जी। तो मसाइल होते हैं, कौन से मसाइल होते हैं? ये कुछ मसाइल का जिक्र हमने यहाँ पे किया है। पावर्टी, पावर्टी यानी गुर्बत, इनइक्वालिटी यानी अदम बराबरी, अदम मसावत, अनएम्प्लॉयमेंट, गुर्बत, बेरोजगारी, डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक, इलिटरेसी, नाखानदगी। पढ़े लिखे लोगों की जब तादाद में कमी होती है या नहीं होते हैं तो उसको इलिटरेसी कहते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, माहौलियाती मसाइल जो होते हैं। एंड इन एडिक्वेट हेल्थ केयर, और नाकाफी सेहत की जो सहूलियात है। ये कुछ इस तरह के मसाइल हैं कि आप कह सकते हैं कि हर माशरे में ये मसाइल होते हैं। किसी माशरे में ज्यादा होते हैं तो किसी में कम होते हैं। While governments and institutions play important roles in addressing these problems, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमतें और इदारे इन मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करते हैं, अहम किरदार। Citizens, community organizations, civil society groups, and activists also contribute significantly through advocacy. ये तो ठीक है, ये बात तो हम मानते हैं कि हुकूमतें और इदारे इन मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करते हैं। लेकिन साथ में हमने ये भी समझने की कोशिश करनी है कि जो सिटीजन्स है, शहरी है, इसके अलावा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, बरादरियों की जो तंजीमें हैं, और साथ में सिविल सोसाइटी की जो ग्रुप्स है, और बाकी जो एक्टिविस्ट लोग हैं, ये सब भी इन मसाइल के हल के लिए अपना अच्छा खासा किरदार अदा कर लेते हैं। किसके जरिए? एडवोकेसी के जरिए। कल भी एडवोकेसी पे हमने बात की थी कि आप किसी चीज को फेवर करते हैं, किसी चीज के होने के लिए या किसी काम को करवाने के लिए आप जब मेहनत करते हैं, हुक्मरानों या इदारों के नोटिस में वो चीज लाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एडवोकेसी कहते हैं। तो जो सिटीजन्स है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है और एक्टिविस्ट्स है, इन मसाइल के हल के लिए वकालत के जरिए, उनकी वकालत करके उन चीज़ों की वो मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। एडवोकेसी सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन पब्लिक कंसर्न्स एंड डिसीजन मेकर्स। अब एडवोकेसी क्या है, वकालत क्या काम करता है? ये एक ब्रिज के तौर पर, एक पुल के तौर पर काम करता है पब्लिक कंसर्न्स, जो अवामी तहफुजात होती है, खदशात होती है, उनके दरमियान और फैसला साजों के दरमियान। इट हेल्प्स रेज अवेयरनेस, ये मदद करता है कि आगाही बढ़ाए, साथ में पॉलिसीज पे असर करे, मोबिलाइज कम्युनिटीज, बरादरियों को मोबिलाइज करें, मुतहरिक करें, एंड प्रमोट सोशल जस्टिस, और साथ में समाजी इंसाफ को फरोग दें। इन पाकिस्तान, एडवोकेसी हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एरियाज सच एज एजुकेशन,
वुमेन राइट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन, environmental कंजर्वेशन, पब्लिक हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। पाकिस्तान में भी ये कुछ इस तरह के मसाइल है कि जिनके हल के लिए एडवोकेसी ने अच्छा खासा किरदार अदा किया है। इनमें हमने तालीम, खवातीन के हकूक, बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, पब्लिक हेल्थ, अवामी सेहत के जो सहूलियात है उसके बारे में, और साथ में डिज़ास्टर मैनेजमेंट और आफात को मैनेज करने के लिए। यहाँ पे उर्दू में भी मैंने दो तीन लाइनें लिखी हैं। माशरे को गुर्बत, बेरोजगारी, नाइंसाफी और इम्तियाज जैसे मसाइल का सामना होता है। वकालत इन मसाइल के हल के लिए आवाज़ बुलंद करने का एक मौसर जरिया है। ये आवाम और फैसला साजों के दरमियान राब्ते का काम करती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एडवोकेसी क्या काम करता है। दूसरा हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एडवोकेसी। डेफिनेशन में हमने लिखा है, एडवोकेसी refers to the deliberate efforts made by individuals, groups, or organizations to facilitate, to influence public policies, laws, decisions, and societal attitudes in favor of public cause और इशू। किसी मकसद या मसले के हक में आवाज उठाने और مثبت तब्दीली लाने की मुनज़्ज़म कोशिश को वकालत कहते हैं। ठीक है जी, ये मैंने उर्दू में भी लिखा है आपकी सहूलत के लिए। एक और डेफिनेशन, जो सादा डेफिनेशन हम करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि एडवोकेसी इज द एक्ट ऑफ स्पीकिंग, बात करने के अमल को आप एडवोकेसी कह सकते हैं। एक्टिंग, काम करना, और कैंपेनिंग टू सपोर्ट अ काज, या आप किसी मकसद के लिए कैंपेन करते हैं, ठीक है, मुहिम चलाते हैं। एंड ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव सोशल चेंज, और مثبت समाजी तब्दीली लाने के लिए आप वो काम करते हैं। की एलिमेंट्स ऑफ एडवोकेसी, बुनियादी अनासर एडवोकेसी वकालत की क्या है? रेजिंग अवेयरनेस, कि आप आगाही बढ़ाएं। इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकर्स, फैसला साजों पर असरअंदाज होना है आपने वकालत के जरिए। प्रोमोटिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, आप आवाम को तरगीब देते हैं कि भाई आप भी इस अमल का हिस्सा बने। साथ में डिफेंडिंग राइट्स एंड इंटरेस्ट्स, हकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का जो दिफा है वो आपने करना है। इनकरेजिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स, इस्लाहात के लिए आप क्या करते हैं? हौसला अफजाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कैंपेन डिमांडिंग बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडवोकेसी। अगर कुछ लोग, एक्टिविस्ट लोग, वॉलंटियर लोग, नौजवान किसी रूरल एरिया में, देहाती इलाके में क्या करते हैं? तालीमी सहूलियात के लिए मुतालबात करते हैं, उसके लिए कैंपेन चलाते हैं, तो इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज एडवोकेटिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज इन दैट एरिया। नंबर थर्ड पे है नेचर ऑफ एडवोकेसी, कि नेचर क्या है, एडवोकेसी होती क्या है। नंबर वन, ये पर्पस ओरिएंटेड होती है, इसके पीछे कोई मकसद होता है। एडवोकेसी सीक्स टू अचीव स्पेसिफिक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गोल्स। वकालत के जरिए खास किस्म के समाजी, सियासी और माशी जो मकासद होते हैं उनको हासिल किया जाता है। पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक, दूसरा ये पुरअमन होता है और साथ में जमहूरी भी होता है ये अमल। एडवोकेसी यूजुअली ऑपरेट्स थ्रू लॉफुल एंड नॉन वायलेंट मीन्स। ठीक है, एडवोकेसी, ठीक है जी। डिस्कनेक्ट हो गया है जनाब। तो पर्पस ओरिएंटेड होता है, पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक होता है, यानी कोई तशद्दुद झगड़े की तरफ आपने नहीं जाना, कोई गैर कानूनी काम आपने नहीं करना। ठीक है जी। तीसरा क्या है? इशू बेस्ड, ये किसी मसले के ऊपर होता है। इट फोकसेस ऑन पर्टिकुलर सोशल प्रॉब्लम्स और काजेस, खास किस्म के समाजी मसाइल और इनकी जो वजूहात होता है इन पे ये फोकस करता है। नंबर चार, पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी के मतलब ये है कि लोगों के इश्तिराक से ये अमल सर अंजाम पाता है।
It encourages citizen involvement and collective action. एडवोकेसी वकालत क्या काम करता है? ये हौसला अफजाई करता है सिटीजन इन्वॉल्वमेंट, के शहरी लोग इसमें शामिल हो जाएं, और साथ में कलेक्टिव एक्शन, इज्तिमाई एक्शन आपने उठाना है किसी मसले के हल के लिए। नंबर 5, एविडेंस बेस्ड। एविडेंस बेस्ड का मतलब ये है कि ये क्या है? पंखा क्यों बंद नहीं हो रहा? ठीक है जी। Effective advocacy relies on facts, research, and data. मोहम्मद इरशाद, आपका माइक क्यों ऑन है भाई? इफेक्टिव एडवोकेसी, मौसर वकालत जो है वो रिलाई करता है, मुनसर होता है किस चीज पे? हकायक की बुनियाद पर, तहकीक की बुनियाद पर, और डेटा यानी मवाद के ऊपर। ये नहीं कि जुबानी बातें होती हैं और इसके पीछे कोई तहकीक नहीं होती, कोई हकायक नहीं होते, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते। यानी आपने अगर किसी मुतालबे को मनवाना है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई दलील होगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अभी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, तो इसके पीछे इनकी एक पूरी स्टोरी है रिसर्च की। किस तरह कि अगर इस्लामाबाद हुकूमत अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें बढ़ा के दे रही है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? सिंध हुकूमत अगर तनख्वाहों में इजाफा कर रही है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये चीजें क्या है? ये फैक्ट्स है। ठीक है, साथ में इसमें रिसर्च भी शामिल है कि बलूचिस्तान के जो मुलाजमीन हैं वो वो तमाम चीजें और डेटा को देकर अपना मुतालबा पेश कर रहे हैं। इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज एविडेंस बेस्ड एडवोकेसी। नंबर 6 पे है कंटिन्यूअस प्रोसेस एडवोकेसी। ये कल जो हमने बात की थी पब्लिक डिस्कोर्स और पब्लिक ओपिनियन में, कि ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी कि एक दफ़ा आपने एक मसले का हल निकाल लिया एडवोकेसी के जरिए, तो बाद में आपने इस अमल को खत्म कर देना है, नहीं, इस तरह नहीं होगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है? एडवोकेसी ऑफन रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म एफर्ट्स बिफोर मीनिंगफुल चेंज अकर्स। एक तो ये जो अमल है ये जारी है, जारी रहने वाला अमल है। दूसरा, इसके लिए तवील मुद्दती कोशिश चाहिए होती है, कोशिशें चाहिए होती है, इससे पहले कि एक अच्छी और مثبت तब्दीली वाक़ई हो जाए। एक मिसाल हमने यहाँ पे शामिल किया है, एडवोकेटिंग फॉर इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी बेहतर सेहत की जो सहूलियात है इसके लिए अगर आप वकालत करते हैं, दिस में इन्वॉल्व ईयर्स ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स। हो सकता है इसके लिए आपको सालों की मुहिम की जरूरत पड़े कि आप लोगों में कम से कम ये एक चीज उजागर करे कि जी, सेहत की सहूलियात होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बीमारियां होती हैं और सरकार ने आपको देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि आपके पास इतनी आमदनी नहीं होती कि आप प्राइवेट हेल्थ केयर को एफोर्ड कर सकें। साथ में इसके पीछे रिसर्च भी होनी चाहिए एंड डायलॉग विद पॉलिसी मेकर्स, और जो पॉलिसियां बनाने वाले लोग हैं उनके साथ आपने मुकालमे भी करने होते हैं। उनको ये बावर कराना होता है कि जी, हमारा जो मुतालबा है ये बिल्कुल दुरुस्त है। समझ रहे हैं? नंबर 4 पे है टाइप्स ऑफ एडवोकेसी। इंट्रोडक्शन हमने कर ली है, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एडवोकेसी ये हमने पढ़ लिया है। नेचर हमने पढ़ लिया है, नेचर का मतलब ये होता है कि एडवोकेसी होती क्या है। नंबर 4 है टाइप्स, किस्में। कौन सी किस्में? पब्लिक एडवोकेसी, पब्लिक एडवोकेसी जो अवामी वकालत होती है, एफर्ट्स एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन थ्रू थ्रू मीडिया कैंपेन्स, पब्लिक डिस्कशंस एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। पहली चीज ये है, पहली किस्म जो है वो अवामी वकालत है। उसमें हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि अवामी जो राय है, पब्लिक ओपिनियन, कल जो हमने डिस्कस किया था, उस पे असरअंदाज हुआ जाए। किसके जरिए? मीडिया कैंपेन के जरिए। आप मीडिया पे किसी चीज को उछाल है, उजागर कर, पब्लिक डिस्कशन, अवामी मुबाहिसे के जरिए, और साथ में आगाही के जो प्रोग्राम होते हैं उनके जरिए। इन 3 चीजों के जरिए आप
पब्लिक एडवोकेसी के थ्रू क्या करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं, समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अवेयरनेस कैंपेन्स अबाउट क्लाइमेट चेंज। पूरी दुनिया को मालूम है कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मसला है, हर दिन ये बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, इसकी वजह। ठीक है जनाब। तो कनेक्शन डिसरप्ट होने के बाद हम क्लास को दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं। पब्लिक एडवोकेसी इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एडवोकेसी। इसकी एग्जांपल में हमने लिखा है अवेयरनेस कैंपेन्स अबाउट क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी। दूसरा टाइप है इसका पब्लिक एडवोकेसी, पॉलिसी एडवोकेसी। तो दूसरी जो टाइप है वो क्या है, पॉलिसी एडवोकेसी। पहली चीज हमने पढ़ी है पब्लिक एडवोकेसी। पब्लिक एडवोकेसी में आप क्या करते हैं, अवामी मफाद के लिए आप किसी बात के लिए, किसी मुतालबे को मनवाने के लिए कैंपेन चलाते हैं, मुहिम चलाते हैं, ठीक है। इसको आप पब्लिक एडवोकेसी कहेंगे, ठीक है। दूसरी जो टाइप है वो है पॉलिसी एडवोकेसी। फॉर एग्जांपल आपको कोई पॉलिसी नहीं है मंजूर, जबकि दूसरी पॉलिसी आपको मंजूर है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप एक एडवोकेसी कैंपेन चलाएंगे। ठीक है जी, पब्लिक एडवोकेसी। इसके बाद पॉलिसी पॉलिसी एडवोकेसी में आप क्या करते हैं, अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, आप ये कोशिश करते हैं कि आप हुकूमत की पॉलिसियों पे असरअंदाज हो, हुकूमत जो कवानीन बना रही है उस पे आप असरअंदाज हो जाए, साथ में वो जो चीज़ें रेगुलेट कर रही हैं उस पे आपने असरअंदाज होना है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हुकूमत की कोई ख़ास पॉलिसी आवाम के फ़ायदे में है, जबकि दूसरी जो पॉलिसी वो आवाम के फ़ायदे में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ आपको, कि हुकूमत क्या करती है, अमूमन हर साल पार्लियामेंटेरियंस, एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर्स की तनख्वाहें 600% बढ़ा देती है, लेकिन गरीब जो मुलाजमीन होते हैं, ग्रेड 4, 5, 6, 7, 8, तमाम मुलाजमीन को आप इसमें काउंट कर सकते हैं, उनकी तनख्वाहों में 7% इजाफा। तो ये क्या है, ये सरासर नाइंसाफी है। तीसरी जो टाइप है वो है कम्युनिटी एडवोकेसी। कम्युनिटी एडवोकेसी की में आप क्या करते हैं, लोकल कम्युनिटीज कलेक्टिवली एड्रेस इश्यूज अफेक्टिंग देयर एरिया। इसके बारे में हमने काफी दफा बात की है कम्युनिटी इंगेजमेंट में। ठीक है, मकामी जो बरादरियां होती हैं वो इज्तिमाई तौर पर अपने मसाइल को हल करने के लिए काम करते हैं, रेजिडेंट्स डिमांडिंग इम्प्रूव वाटर सप्लाई सर्विसेज। ठीक है, एक मिसाल हमने दी है, कोयटा में पानी नायाब हो जाता है गर्मियों में, तो मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग क्या करेंगे, इलाकों के लोग क्या करेंगे, बेहतर वाटर सप्लाई का डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसके बाद राइट्स बेस्ड एडवोकेसी फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट्स। इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो वकालत की जाती है उसको आप राइट्स बेस्ड एडवोकेसी कहेंगे। फॉर एग्जांपल कैंपेन्स अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर कहीं पे आप देखते हैं कि दो तीन चार ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से भी कम है, वो काम कर रहे हैं गैरेजेस में, वर्कशॉप्स में, दुकानों में, स्टोर्स में, तो आपको ये बुरा लगता है। आप कहते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बेहतर मेयारी तालीम हासिल करने के लिए स्कूल में मौजूद है, जबकि ये बच्चे मेहनत मजदूरी के सिलसिले में दुकानों में मौजूद है, वर्कशॉप्स में मौजूद है, सर्विस सेंटर्स में मौजूद है। तो ये क्या है, ये सरासर नाइंसाफी है। इसके अलावा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं कि भाई अगर किसी लड़के का ये हक है कि वो अच्छा तालीम हासिल करे, एक लड़की का भी हक बनता है कि वो तालीम हासिल करे। ठीक है जी।
इसके बाद डिजिटल एडवोकेसी uses social media and online platforms to raise awareness and mobilize support. डिजिटल एडुकेसी ये कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? आगाही के लिए, लोगों को आगाही देने के लिए, और साथ में अपने हिमायत में या अपने मुतालबे के हक में लोगों की जो सपोर्ट है उसको जीतने के लिए आप कैंपेन चलाते हैं। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन कैंपेन्स प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स। ठीक है। एक और मिसाल है, अफगानिस्तान में जो मौजूदा तालिबान की हुकूमत है, उसने पाबंदी लगाई है किस चीज़ पे? पाबंदी लगाई है खवातीन के तालीम पे, लड़कियों के तालीम पे। तो पूरी दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी है कि भाई आपने लड़कों को तालीम देनी है, तो लड़कियों का आप क्या करेंगे? ये क्या है? ये डिजिटल एडवोकेसी है। समझ रहे हैं? माइक आपका क्यों ऑन है भाई? मोहम्मद हुजैफा। ठीक है जी, सवाल आपने आखिर में करना है जी। इंशाल्लाह। टेक्नो केम 4। नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एडवोकेसी इन एड्रेसिंग सोशल इश्यूज। इस टॉपिक का नाम भी यही था, यही है, रोल ऑफ एडवोकेसी इन एड्रेसिंग सोशल इश्यूज, समाजी मसाइल के हल में वकालत का किरदार। तो अब हम 5वें नंबर पर आ जाते हैं कि इसका किरदार क्या होता है समाजी मसाइल के हल में। एडवोकेसी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स इन फॉलोइंग वेज। मंदरज झेल तरीकों में वकालत क्या करती है? समाजी मसाइल हल करने की कोशिश करती है। ठीक है जी। नंबर 1, रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस। नंबर 1 पे ये काम करती है कि जो अवामी आगाही है उसको बढ़ाती है। एडवोकेसी एजुकेट्स पीपल अबाउट इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज एंड देयर consequences। आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे लोगों को अपने मसाइल के बारे में मालूम नहीं है। ये एक हकीकत है। ठीक है जी। इसी तरह यस सर। इसी तरह जब लोगों को मसाइल का मालूम नहीं होगा तो उनको क्या पता चलेगा कि हमने इन मसाइल से निकलना कैसे है? तो आप एडवोकेसी के थ्रू लोगों को मालूमात देते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, खबरदार करते हैं कि भाई ये आपका मसला है, आपने इसके हल के लिए सोचना है, आपने ये करना है, अपने वो, ये क्या है, ये सारी चीजें पब्लिक अवेयरनेस में आती हैं। तो एडवोकेसी के जरिए ये जो अवामी आगाही है ये बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल अवेयरनेस कैंपेन्स रिगार्डिंग ड्रग अब्यूज अमंग यूथ। क्वेटा में आजकल आप देख रहे हैं कि काफी नौजवान जो है वो मुंशियात की आदी हो गए। तो ये चीज तो जाहिर सी बात है हर समझदार और संजीदा शहरी को बुरी लगेगी ये चीज। तो उसके लिए ये क्या करेगा? ये अपने साथियों से डिस्कस करेगा, अपनी फैमिली में डिस्कस करेगा, अपने मोहल्ले में बिरादरी के लोगों में डिस्कस करेगा कि हमने कोशिश करनी कि अपने नौजवानों को मुंशियात से बचाएं। और बाकी जो लोग मुंशियात के आदी हो गए उनके मसाइल के हल के लिए उनको इस रास्ते से वापस अपने पुराने नॉर्मल रास्ते पर लाने के लिए हमें किरदार अदा करना चाहिए। ये क्या है? ये एक अवेयरनेस है, कैंपेन है, जिसको आप एडवोकेसी कह सकते हैं। दूसरा, इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी। अवामी जो पॉलिसियां होती हैं इन पे असरअंदाज होने के लिए आप क्या करते हैं? मसाइल का हल निकालते हैं एडवोकेसी के जरिए, वकालत के जरिए। एडवोकेसी encourages गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस टू adopt policies and address social societal problems। समाजी मसाइल के हल के लिए हुकूमत और इदारों को आप कुछ पॉलिसियां इख्तियार करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता है इन्हें। कैंपेन्स फॉर इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पहले भी एक एग्जांपल हमने दी है, यहाँ भी दी है, क्योंकि सेहत जो है एक बुनियादी ज़रूरत है, सेहत की जो सहूलियात और ज़रूरियात है, इसलिए बार बार हम ये मिसाल देने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, प्रोटेक्टिंग राइट्स। हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एडवोकेसी अपना किरदार अदा करता है। एडवोकेसी हेल्प सेफगार्ड द राइट्स ऑफ वुल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। वो तमाम लोग जो वुल्नरेबल है, वुल्नरेबल का मतलब यह है कि वो, उसको उर्दू में क्या कहेंगे जी? कोई बताएगा वुल्नरेबल को उर्दू में क्या कहेंगे?
है कोई जिसको अंग्रेजी जबरदस्त आती है? वुलनरेबल को आप कमजोर कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कमजोरी से। कमजोरी, उसको तो वीकनेस कहेंगे। पता नहीं सर। ठीक है जी। वुलनरेबल का मतलब ये है कि कुछ लोग इस तरह होते हैं माशरे में कि वो जल्दी किसी मसले का शिकार हो जाते हैं। इस तरह की कमजोरी की जो आपको मसाइल का शिकार बना दे, इसको वुलनरेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। और मार्जिनलाइज्ड किसे कहते हैं? मार्जिनलाइज्ड वो लोग होते हैं जो सरकार के नोटिस में भी इतने नहीं होते हैं, एनजीओज के नज़रों में भी नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, बलूच जो एक कम्युनिटी है, जो एक कौम है बलूचिस्तान में, साइड इलाकों में ज्यादातर बलोच इस तरह है, न उनके पास गैस है, न बिजली है, न पानी है, न इंटरनेट है, न स्कूल है, न अस्पताल है। तो ऐसे लोगों को आप मार्जिनलाइज्ड कहेंगे। ठीक है। मार्जिनलाइज का मतलब ये है कि आपने इन्हें किसी किनारे पर पहुंचा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट्स एंड प्रिवेंट चाइल्ड लेबर। बच्चों के हकूक और उनकी मेहनत मजदूरी के हवाले से जब आप कोशिशें करते हैं, ये क्या है? ये असल में प्रोटेक्टिंग राइट्स है। आप इनके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। नंबर 4, एम्पावरिंग कम्युनिटीज। आप एडवोकेसी के जरिए बिरादरियों को एम्पावर कर सकते हैं। ठीक है जी, इनको मजबूत बना सकते हैं। एडवोकेसी इनकरेज सिटीजन्स, शहरियों की हौसला अफजाई करती है टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन डिसीजन अफेक्टिंग देयर लाइव्स, कि उन फैसलों में ये लोग खुद को शामिल करने की कोशिश करें जो इनकी जिंदगियों पर असरअंदाज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेटिंग फॉर लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। हर हल्के के लोग, हर इलाके के लोग क्या करते हैं? ये इस कोशिश में लगे रहते हैं कि इनके इलाके में भी क्या क्या हो, कि इनके इलाकों में भी प्रोजेक्ट्स हो, तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएं। हर एमपीए की यही कोशिश होती है, क्योंकि कल को अगर वो अवाम में जाएगा वोट लेने के लिए, वो कुछ ना कुछ मंसूबे तो गिनवाए कि भाई मैंने ये मंसूबा लाया था, ये तरक्की वाली काम मैंने लाई थी, आपने इसी के बदले मुझे वोट करना है। नंबर 5, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड सपोर्ट। आप वसाइल और सपोर्ट को मोबिलाइज करने के लिए कोशिश करते हैं एडवोकेसी के जरिए। एडवोकेसी अट्रैक्ट्स अटेंशन, लोगों का तवज्जो हासिल करते हैं, फंड हासिल करते हैं, और पार्टनरशिप किस लिए? सोशल काजेस के लिए, समाजी मकासद के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फंड रेजिंग कैंपेन्स फॉर डिजास्टर रिलीफ। आफात से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए आप क्या करते हैं? आप फंड रेजिंग करते हैं। आप लोगों से चंदा वगैरह की मद में फंड जमा करते हैं। ये क्या है? ये एडवोकेसी है। प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ को फरोग देने के लिए आप क्या करते हैं? आप कोशिश करते हैं। एडवोकेसी चैलेंजेस इनइक्वालिटी, जो अदम बराबरी है हमारे माशरे में, अगर कोई इसके खिलाफ बात करेगा तो आप कह सकते हैं कि ही इज एडवोकेटिंग फॉर इक्वालिटी। अगर डिस्क्रिमिनेशन है, फर्क है, इम्तियाज है, तो इसके खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो ये एडवोकेसी किस मुरे में आएगा? एंड अनफेयर ट्रीटमेंट। अनफेयर ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि नाजायज, नाइंसाफी पर मबनी एक रवैया जो होता है, उसके खिलाफ। एफर्ट्स प्रमोटिंग इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, लड़कियों और लड़कों के लिए बराबर तालीमी मौके के लिए आप कोशिश करते हैं। नंबर 7 पे है ड्राइविंग सोशल चेंज। आप क्या करते हैं? आप कोशिश करते हैं कि समाज में एक अच्छी तब्दीली आ जाए। एडवोकेसी कैन ट्रांसफॉर्म सोसाइटल एटीट्यूड्स, समाजी रवैयों को आप बेहतर कर सकते हैं। इसमें आप बेहतरी ला सकते हैं। बिहेवियर्स भी वही चीज़ है, रवैया, बर्ताव, और इदारे भी, इनमें आप बेहतरी ला सकते हैं। किस चीज़ के जरिए? एडवोकेसी के जरिए। इंक्रीज अवेयरनेस रिगार्डिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, वही मिसाल फिर से हमने रिपीट किया। नंबर 6 पे है इम्पोर्टेंस ऑफ एडवोकेसी इन मॉडर्न सोसाइटी, जदीद माशरे में एडवोकेसी की क्या अहमियत है? नंबर 1 पे है, ये जमहूरियत को मजबूत बनाती है। क्यों मजबूत बनाती है?
क्योंकि हर फैसला साजी के अमल में ये कोशिश करती है कि शहरियों का हौसला बढ़ाए, शहरियों को उन तमाम फैसलों और कवानीन में शामिल किया जाए कि जो उनकी जिंदगियों पर असरअंदाज हो। नंबर दो, enhances गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, हुकूमत के एहतिसाब के अमल को बढ़ाती है। नंबर तीन, gives voice to marginalized groups, वो तमाम लोग जो खुद अपने हकूक के लिए नहीं बोल सकते या उनको पता नहीं होता अपने मसाइल के बारे में, आप उनके लिए जब बात करते हैं तो आप असल में उनको एक आवाज मुहैया करते हैं, तवानाई मुहैया करते हैं। नंबर चार पे है इनकरेजेस सिविक एंगेजमेंट, ये हौसला अफजाई करती है शहरियों के मशगूल होने की कि एक सेहतमंद माशरे का कयाम अमल में लाया जाए। नंबर पाँच, सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मुस्तकिल तरक्की के लिए ये सपोर्ट करती है। नंबर छः, बिल्ड्स सोशल कोहेजन, समाजी जुड़ाव को ये तामीर करती है। नंबर सात पे है चैलेंजेस, चैलेंजेस टू इफेक्टिव एडवोकेसी। अब मसाइल कौन से हैं? एडवोकेसी तो हमें पता चल गया है कि ये एक अच्छा काम है, होना चाहिए पाकिस्तान के जैसे निज़ाम और माशरे में, लेकिन वो कौन से मसाइल है जिनकी वजह से एडवोकेसी नहीं हो पा रही है? ठीक है जी, ये वाले मसाइल हमने देखने हैं और इन मसाइल पे काबू पाने की हमने कोशिश करनी है। नंबर वन, वसाइल जो है बिल्कुल महदूद है। ठीक है जी, ये श्योमी आप क्या कर रहे हैं भाई? टाइम आपके पास नहीं हो रहा। श्योमी 249 BR, वसाइल जो है वो क्या है? वो महदूद है। तो महदूद वसाइल के साथ आप ज्यादा मुतहरिक तौर पर काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, लेक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को मालूम नहीं है, उनको इल्म नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इनके मसाइल क्या है, ये भी एक चैलेंज है। तीसरा, रेजिस्टेंस टू चेंज, यहाँ ज्यादातर लोग चेंज चाहते ही नहीं है, तब्दीली चाहते ही नहीं है, बस यही जो निज़ाम है, यही जो मसाइल है, इन्हीं के साथ इन लोगों ने खुद को आदी बना लिया है कि हमने यही चीज कर दी है। ठीक है जी, भाई ये अब क्या कर रहे हैं मोहतरम? रेजिस्टेंस टू चेंज के अलावा पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल मतलब रुकावटें, सियासी और अफसरशाही के भी रुकावटें होती हैं। ठीक है जी, ये रुकावटें खड़ी करते हैं क्योंकि जब आप चेंज की बात करेंगे, बराबरी की बात करेंगे, तो इनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, इनकी जो मराहत हैं, वो तो फिर कम होंगे या फिर खत्म होंगे। तो वो क्यों नहीं रुकावट बनेंगे? डिसीजन मेकर्स में भी रिलेक्टेंट टू इम्प्लीमेंट प्रपोज चेंजेस, रिलेक्टेंट का मतलब ये है कि वो लोग चाहेंगे ही नहीं। नंबर पाँच पे मिस इन्फॉर्मेशन, लोगों को गलत मालूमात मिल रही है, फेक न्यूज़ मिल रही है, इसकी वजह से जो असल मसाइल है वो दबे रह जाते हैं। नंबर सिक्स पे है वीक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बरादरी की जो मेंबरशिप है वो बहुत कमज़ोर है, और जो मेंबरशिप है वो खुद को शामिल नहीं करती है इन एक्टिविटीज़ में, इन कैंपेन्स में, ये भी एक बड़ी चैलेंज है। अगर अपने मसाइल के हल के लिए आपने खुद किरदार अदा नहीं करना तो कौन करेगा? तो एक बड़ा चैलेंज है। नंबर सात पे कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स, कुछ सकाफती रिवाज वाले और साथ में समाजी रुकावटें भी होती है, ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स में हाइंडर एडवोकेसी फॉर सर्टेन काजेज। फॉर एग्जांपल, यहाँ बलूचिस्तान में पश्तून बलोच माशरे में ये एक रिवायत है, रिवाज है कि हमने खवातीन और लड़कियों के पर्दे का बहुत सख्ती से ख्याल रखना है। तो इस रिवाज को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम खवातीन को ज्यादातर फैमिलीज में ये होता है उनको बिल्कुल तालीम से दूर रखते हैं, क्योंकि हम यही कहते हैं कि जो रेस्पेक्ट है, जो डिग्निटी है, वो कम्स फर्स्ट, वो सबसे पहले है, तालीम सेहत वगैरह ये चीज़ें बाद में। कंक्लूजन, इख्तितामिया, एडवोकेसी a powerful tool for addressing social issues and promoting positive change। भाई ये कह रहा है कि अगर आपने माशरे में मसाइल को हल करना है, नंबर वन। दूसरा,
पॉजिटिव चेंज लाना है, مثبت तब्दीली लाने है माशरे में, तो आपने क्या करना है? आपने एडवोकेसी से काम लेना है। आपने अच्छे कामों की तरगीब देनी है, बुरे कामों के खिलाफ आपने खड़ा होना है। ये कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने फरमाया है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अच्छे काम की आप ताकीद करें, आप उसका हुक्म दें, आप उसके लिए खड़े हो। और जो बुरे काम है उनके खिलाफ आपने खड़ा होना है, उनको होने नहीं देना। अब यहाँ पे चीजें उल्टी हो रही है। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनकी हौसला शिकनी होती है। जो बुरे काम कर रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, जो लाकानूनियत को परवान चढ़ा रहे हैं, इन लोगों की हौसला अफजाई होती है। इसी वजह से मसाइल कम नहीं हो रहे बल्कि ज्यादा हो रहे हैं। इट रेजेस का क्या मतलब है? यानी एडवोकेसी रेजेस अवेयरनेस, आगाही बढ़ाती है भाई। इन्फ्लुएंसेस पब्लिक पॉलिसी, अवामी पॉलिसी को मुतासिर करती है, इस पे असरअंदाज होती है। प्रोटेक्ट्स राइट्स, जो हकूक है उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है। एम्पावर्स कम्युनिटीज, बरादरियों में कुवत लाती है, एनर्जी लाती है, इनको इख्तियारात देती है। एंड प्रमोट सोशल जस्टिस, और समाजी इंसाफ की तरगीब देती है। कौन देती है? एडवोकेसी, वकालत देती है। थ्रू पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स, पुरअमन और जमहूरी जराए के जरिए, जराओं से, ठीक है। एडवोकेसी इनेबल्स सिटीजन्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, शहरियों को और तंजीमों को इस काबिल बनाती है टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटल डेवलपमेंट, कि ये क्या करे? समाजी तरक्की में क्या करे? अपना किरदार अदा करे, कंट्रीब्यूट, अपना हिस्सा डाले। इन पाकिस्तान एडवोकेसी continues to play an important role in improving education, healthcare, environmental protection, gender inequality and community development. पाकिस्तान में एडवोकेसी जो है एक किरदार अदा कर रही है। कौन से मसाइल के हल के लिए? किस किन चीज़ों में बेहतरी लाने के लिए? तालीम में बेहतरी लाने के लिए, सेहत और इलाज के मुआवजे में बेहतरी लाने के लिए, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जेंडर इक्वलिटी, जिनसी मसावात के लिए, और कम्युनिटी डेवलपमेंट और बिरादरियों की तरक्की के लिए। वकालत दरअसल शहरियों की इज्तिमाई आवाज़ है। तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग मोबाइल में ऑनलाइन, मैं लैपटॉप में ऑनलाइन। वकालत दरअसल शहरियों की इज्तिमाई आवाज़ है, तमाम लोगों की आवाज़ है, जो मस्बत तब्दीली, इंसाफ और बेहतर मुआशरे के लिए बुलंद की जाती है। ठीक है जी। पाकिस्तानी एंड बलूचिस्तान बेस्ड केस एग्जांपल्स, एडवोकेसी फॉर गर्ल्स एजुकेशन। इसके लिए लोग आवाज उठाते हैं कि भाई मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज इज कंटेनिंग ऑफ द जेंडर which you are not supporting to be given education and other services। तो अगर 50% से ज्यादा आबादी आपकी खवातीन और लड़कियों पर मुश्तमिल है, तो लोग ये कहते हैं कि क्यों ना इनके तालीम पे हम तवज्जो दें। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इससे अवेयरनेस बढ़ती है, कम्युनिटी सपोर्ट बढ़ती है, और एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ती है। दूसरा, वाटर कंजर्वेशन क्या है? एडवोकेसी इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में पानी के बहुत बड़े मसाइल हैं। जितने भी ज़राअत के हवाले से मसाइल हैं, वो क्या है? वो पानी की वजह से है। तो इसके लिए आप एडवोकेट करते हैं, कैंपेन चलाते हैं कि भाई पानी का ख्याल रखा जाए, पानी को ज़ाया होने से बचाया जाए, डैम्स बनाए जाए, क्योंकि जितना भी बारिश का पानी है और सैलाब का पानी है उसको हम जमा रखें, कहर की सूरत में, केतसाली की सूरत में। ठीक है जी। इससे भी अवेयरनेस बढ़ती है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ती है, और सस्टेनेबल रिसोर्स जो है वो यूज हो जाती है। एडवोकेसी इज द वॉइस ऑफ सिटीजन सीकिंग पॉजिटिव, ये वही उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 5 का लास्ट टॉपिक जो है वो सोशल एक्शन मूवमेंट्स है। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। यहाँ पे मैं स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग है, चले जी, पहले मैं क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ। पूछे भाई, क्या पूछना है? आपने लिख के भी इस मौके को अवेल करना है, चैट में क्वेश्चन को लिखकर। और अगर आप बराह रास्त बात करना चाहते हैं तो आप खुद को अनम्यूट करें और पूछें। जी भाई। जी कुदरत। सर ये
سر یہ ایڈوکیسی سر، جیسے کہ ہمارے کلچرل اور گورنمنٹ کے بیچ میں جو ایک ہلکا سا چل جاتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ عورتوں کا پردہ لازمی ہے، اگر گورنمنٹ کہے کہ ہاں یہ پردہ ختم اب کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کس کا ساتھ کر دینا چاہیے؟ یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ جب خود کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں، تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے قانون کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے دین کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے رسم و رواج کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے ترقی بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب حکومت جی تو آپ کو کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو خواتین کے تعلیم کے لیے کیا کیا ہے، آپ کو اسکول بنا کے دیے ہیں، کالجز بنا کے دیے، بلوچستان میں خواتین کی جو یونیورسٹی ہے وہ بنا کے دی ہے. باقی تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. حکومت تو آپ کو گھر سے نہیں نکال سکتی، نہ آپ کے بچیوں کو گھر سے نکال سکتی ہے. یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال؟ جی. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی لیکچر کی؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال ہے تو لکھیں یا بولیں. اگر نہیں ہے تو میں پھر یہ لیکچر ختم کر دیتا ہوں. جی سر، سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اچھی بات ہے. کدھر ارشاد نہیں ہے؟ آن لائن کی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. اس کی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں تک آپ کا یہ لیکچر ختم ہو جاتا ہے. فی الحال اللہ حافظ.